माइक्रो इकोनॉमिक्स सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसे सिर्फ 60 सेकंड में समझा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। बस यही एक एहसास, इकोनॉमिक्स का पूरा सार इसी में है। हम सब कुछ हासिल नहीं कर सकते और माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें यही समझने में मदद करता है कि हम अपनी लिमिटेड चीजों के साथ फैसले कैसे लेते हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे कहते हैं अभाव। मतलब हमारी चाहते तो हैं अनलिमिटेड, लेकिन उन्हें पूरा करने के साधन जैसे कि पैसा और वक्त वो तो लिमिटेड हैं, है ना? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स असल में इसी पहेली को सुलझाने का एक तरीका है। और पता है, इसी अभाव की वजह से हमारे हर फैसले की एक छुपी हुई कीमत होती है। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत। मतलब जब हम कोई एक चीज चुनते हैं तो हमें दूसरी बेस्ट चीज को छोड़ना पड़ता है। ये ग्राफ इसी लेन देन को, इसी ट्रेड ऑफ को दिखाता है। मान लीजिए एक देश सिर्फ 2 चीजें बनाता है, जूते और जीन्स। अगर वो ज्यादा जूते बनाना चाहता है तो उसे जीन्स का प्रोडक्शन कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। अब आते हैं बाजार पर। यहाँ 2 ही मेन खिलाड़ी हैं, डिमांड यानी हम खरीदारों की इच्छा, और सप्लाई यानी बेचने वालों के पास कितना सामान है। लॉ ऑफ डिमांड बहुत सिंपल है, दाम बढ़ा तो चीज की मांग घटी, सीधी सी बात है। और फिर आता है लॉ ऑफ सप्लाई। ये ठीक उल्टा है। जैसे ही दाम बढ़ता है, बनाने वाले और ज्यादा सामान बेचना चाहते हैं। क्यों? भाई ज्यादा मुनाफे के लिए। और जब ये डिमांड और सप्लाई एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं ना, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम यानी संतुलन। यही वो स्वीट स्पॉट है जहां चीज की सही कीमत तय होती है और इसी से हर चीज का मार्केट प्राइस सेट होता है। तो अब एक सवाल, इस जानकारी को लेने के लिए अभी अभी किस दूसरी चीज को छोड़ा गया? बस वही थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखा, हमारे हर छोटे बड़े फैसले में इकोनॉमिक्स छिपा है।